बांग्लादेश को हमने बनाया था ना 1971 में, आज आजाद करवाया था, उसको हम मिटाना भी जानते हैं। उसको ये संदेश दे दो, हम नहीं बनाया था और मिटा भी देंगे। हम देखें कि कौन से कपड़े बांग्लादेश में बने हैं, हम उनको रोके। जितने भी जिहादी लोग हैं हमारे आसपास, उनको पहचानना शुरू करें। शेख हसीना के उनकी यही डिमांड्स थी कि माइनॉरिटीज के राइट्स रहे, तो उनको वहाँ से भगा दिया गया। जब शेख हसीना जी को भगा सकते हैं तो दीपू जैसे, हम जैसे कौन ही लोग हैं, हमें भी चलाया जाएगा। भाईचारा खराब हो गया तो मुझे बताइए, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था वहाँ कितने % हिंदू थे और आज कितने हैं? और वही चीज आप मुझे बांग्लादेश में दिखाइए और वही चीज आप मुझे भारत में दिखाइए। ये कैसे 33% होने को आ रहे हैं? हमें वहाँ पे हिंदू राष्ट्र चाहिए बांग्लादेश के अंदर, और हमारे को चाहिए कि बॉर्डर्स भी खोल दिए जाए। जिसको सेफ नहीं फील होता है वो अंदर आए। इस वक्त पुलिस और हिंदुओं के बीच में जो है ये माहौल, ये वही आक्रोश है जो कि बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के साथ अत्याचार पर है। मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो भारत के अंदर रह के गाजा के लिए रोते हैं, फिलिस्तीन चिल्लाते हैं दिन रात। क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा बांग्लादेश पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? क्या उन्हें इसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी यही कृत्य है। अब इनका पतन का समय आ गया है। जी, हिंदू राष्ट्र की बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं तो ये जो जिहादी माइंडसेट है ये बढ़ते जा रहे हैं। हमारे को हमारे देश से ही बाहर निकाले जा रहे हैं। चाहे असम हो गया, चाहे बंगाल हो गया, कश्मीरी के लोग, कश्मीरी पंडित भी भाग भाग के आ रहे थे। ये चाहे केरला हो गया, चाहे तमिलनाडु हो गया। हम कब तक अपने लोगों जगहों से भागते रहेंगे? पैसे देके बुलाएंगे भीड़ नहीं, ये हिंदू जागा हुआ है। हिंदू जागे, ये भीड़ आज यहाँ है। ये कुछ जरा समय नहीं लगेगा, ये वो बॉर्डर पे जाके खड़ी हो जाएगी और उसके अंदर घुस जाएगी। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सबसे पहले मैम क्या प्रियंका, कैसे देख रही है ये जो बांग्लादेश में आज एक कट्टरपंथी चीज देखने के लिए मिली? आपको कितना जो है गुस्सा है अंदर? शब्दों में मैं बोल नहीं सकती कितना गुस्सा है हम पे, ठीक है? हम बता नहीं सकते, हम करके दिखाने का टाइम आ गया है। हिंदुओं को मिटाने लगे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। अब कहने के लिए कुछ हमारे पास बचा ही नहीं है। हमारे पास बचा है सिर्फ शस्त्र उठाने का एक हथियार। हम शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन शस्त्रों से प्रहार करना पड़ेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। मतलब आप कह रही है कि अब शस्त्रों से काम नहीं चलेगा, शास्त्रों से अब शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। हमें मजबूरी बस हम उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये लोग उठवा रहे हैं क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मान रहे। अच्छा बहन जी, मेरा एक सवाल है। वही बांग्लादेश ये कह रहा है कि अगर हम सामान लेना बंद कर दे तो हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा। अच्छा जी, अरे उसको बोलो ही केतर याद कर ले एक बार, ठीक है? जिस बांग्लादेश को हमने बनाया था ना 1971 में, आज आजाद करवाया था, उसको हम मिटाना भी जानते हैं। उसको ये संदेश दे दो, हम नहीं बनाया था और मिटा भी देंगे। मिटा भी सकते हैं। हमने बांग्लादेश को बनाया है तो हम मिटा भी सकते हैं। पहले वो करके देखे सक्षम है। हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारी आजादी पे हुआ है, तो आज वो बना भी सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। हर एक चुन चुन को हटाएंगे। ये बहन जी अक्सर पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान को धमकी देते रहते हैं, और ये वही दोनों मुल्क है जो हिंदुस्तान की कोख से जन्म लिए। उनकी क्या औकात कि वो हिंदुस्तान को धमकी दे? उनकी ये औकात नहीं है। कुत्तों की आदत होती है भौंकने की, भौंकने दो, ठीक है? कुत्ते ऐसे ही भौंकते हैं। जी सबसे बड़ा सवाल देखिए, एक और सवाल ये है कि वो लोग इसलिए कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा खराब हो गया, इसलिए वो लोग जो है ऐसा हरकत कर रहे हैं। क्या ये लगता है कि वो इसलिए कर रहे हैं? एक बात बताओ, आप एक बार है ना हिंदुस्तान वहाँ जाके, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाके और हिंदुओं से पूछो, ठीक है? और आप हिंदुस्तान में आके आप यहाँ के मुसलमानों से पूछो, उसके बाद इस बात का जवाब दूंगी मैं। भाईचारा खराब हुआ तब ये हुआ। अगर हम भाईचारा नहीं निभाते तो आज काटे नहीं जाते। आज भाईचारा निभा रहे हैं, इसका बदौलत यही है कि हम जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें कमी है कि हम भाईचारा निभा रहे हैं। कोई भाईचारा नहीं है, उन्हें हटाया जाए हर एक। अगर भाईचारा खराब हो गया तो मुझे बताइए, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था वहाँ कितने % हिंदू थे और आज कितने हैं? और वही चीज आप मुझे बांग्लादेश में दिखाइए और वही चीज आप मुझे भारत में दिखाइए। ये कैसे 33% होने को आ रहे हैं? अगर भाईचारा खराब हो गया तो ये कैसे हुआ? उससे ये पूछिए जाके बांग्लादेश से। एकमात्र हिंदुस्तान ही ऐसा था जो अभी तक संविधान पे चल रहा है, वरना दोनों देश अब सरिया से नहीं चल। भाई साहब, हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम भाई बहुत सुरक्षित हैं। बाकी देशों में जाके देख लो, बाकी कहीं भी जाके देख लो, उनको ये संदेश दे दो। और अब है ना, बहुत हो गया शास्त्रों का ज्ञान, अब शास्त्रों के साथ शस्त्र उठाना पड़ जाएगा हमें। अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो वापस से उसे मिटा भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं को कुछ लेना देना है उधर? ऐसा भी जो है तमाम आज कुछ लोग बोल रहे हैं, मौलाना लोग दलीलें दे।
नहीं, बांग्लादेश में जो वो हमारा परिवार है, हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, उन लोगों को कुछ ये लगता है कि भारत में कोई नहीं है। भाई हम उनके साथ खड़े हैं, जैसे वो बांग्लादेश में होगा वैसे ही भारत में भी होगा। तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, ये जो टेलर है, ठीक है, आगे हम क्या करेंगे उनको पता नहीं है। तो जो हमारे हिंदू बहनों भाइयों के साथ हो रहा है वहाँ पे, वो ऐसा ना करे, बिल्कुल भी ना करे। हमें मजबूर मत करो हथियार उठाने पे और यहाँ से हमें भगाने पे रोहिंग्या को। जो कर रहे आप कर रहे हो, करे, हमें भी जानते हैं। भाई जी, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, लगातार हिंदुस्तान को एक धमकी दे रहे हैं कि बर्बाद कर देंगे, क्या बोलेंगे? ये क्या बर्बाद करेंगे, खुद ही बर्बाद हुए पड़ेंगे, खाने के लाले पड़े, क्या हमें क्या बर्बाद करेंगे? ये दरिंदे हैं, ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं, ये इंसान तो है ही नहीं, दरिंदे हैं ये। हमें भाई साहब, एक तो कंगलादेश हो, यानी बंगला नहीं कंगलादेश, और एक भिखारिस्तान हो, क्या बोलना चाहेंगे आप इन दोनों देशों पर? ये हिंदुस्तान को जो है बराबर नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। जैसे पाकिस्तान में 10% थे, आज 1% रह गए। भाई साहब, इन्हीं के लिए यही है, जब हाथी चले बाजार में तो कुत्ते भूखे रोड पे, बस यही है इन्हीं के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो भारत के अंदर रह के गाजा के लिए रोते हैं, फिलिस्तीन चिल्ला दिया दिन रात। क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा बांग्लादेश पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? क्या उन्हें इसकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पे भारत के अंदर, इतने यूट्यूबर हैं, क्या वो एक बार ही बांग्लादेश के लिए में जो हिंदुओं पे अत्याचार है उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? और रही बात अब अगर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो वो समय दूर नहीं है कि बांग्लादेश भी अब भारत में दोबारा जुड़ने के लिए तैयार होंगे। भाई बात करें ध्रुव राठी की, वो फिलिस्तीन पर वीडियो बना देते हैं, प्रियंका गांधी की, वो फिलिस्तीन का बैग ले आती है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जो अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है, इस पर क्या तुष्टीकरण को आप कैसे देख रहे हैं? भाई साहब, ये जर्मन सापड़ वगैरह जो है, ये ऐसे ही कीड़े हैं, ये कुत्तों की नीच चोनियों में आते हैं, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर बस एक ही एंगल लगा रखा है जो कि हिंदुओं के लिए है, सेकुलर है। इन्हें ये नहीं दिखता कि इंसानियत किसे कहते हैं। अगर इन्हें गाजा में कुछ होगा तो ये रोके दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू पिट रहा है, पाकिस्तान में पिट रहा है। भाई साहब, एक बात बताओ, कितना निर्मम है कि 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, उनके साथ गलत हरकत हो रही है, क्या उस पर उनकी आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? हम चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं मिलकर अपने हिंदू भाइयों के लिए बांग्लादेश में के लिए आवाज़ उठाएं, और हम भारत सरकार से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हिंदुओं का धैर्य टूटने वाला है। भाई जी, हिंदुस्तान की कोख से जन्मे 2 ऐसे निकम्मे बालक आज हिंदुस्तान के खिलाफ ही ऐसी जो है तमाम हरकत करते हैं, क्या बोलेंगे? क्या उनको एक सीधी जो है आप बात समझाना चाह रहे हैं? भाई साहब, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी यही कृत्य है। अब इनका पतन का समय आ गया है, जब ये भारत के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं। अब ये जो भीड़ दिख रही है, ये ऐसी बुलाई गई, पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं, ये हिंदू जागा हुआ है, हिंदू जाग गया। ये भीड़ आज यहाँ है, ये कोई जरा समय नहीं लगेगा, जो बॉर्डर पे जाके खड़ी हो जाएगी और उसके अंदर घुस जाएगी। भाई साहब, क्या हिंदू राष्ट्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जब 56 कंट्रियां इस्लामिक राष्ट्र बन सकते हैं, एक देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? और जो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जो ये हरकतें कर रहे हैं हमारे हिंदुओं के साथ, ये हमें कुरेद रहे हैं, हमें उकसा रहे हैं यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बन जाए। मतलब जैसे देश अभी तक हिंदुस्तानी संविधान से चलता हुआ आया है, वरना अभी तक दोनों देशों में दहशतगर्दी का ही माहौल देखने के लिए। भाई साहब, हिंदुओं के हाथ में देश की सत्ता है, जब तक हिंदू राष्ट्र ये संविधान से चल रहा है। अगर ये किसी और धर्म के लोगों के पास ये सत्ता होती तो ये संविधान से चलने वाला देश नहीं बचता। कितने कंट्रियां हैं जहां एक धर्म विशेष की जनसंख्या है, वहां कौन सा संविधान चलता है? और यहाँ बांग्लादेशी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर शायद एक भी कोई टोपी में हमारा कोई भाई नहीं दिखा होगा, कोई दाढ़ी वाला भाई नहीं आया होगा यहाँ पर। यही तो कहानी है। अगर उनका भी कोई प्रकार का कोई प्रदर्शन होता है, हमारे हिंदू भाई वहाँ चले जाते, लेकिन यहाँ वो नहीं आती। साफ मानसिकता दिखती है कि हमारे लोग की सेकुलरिज्म कितना ज्यादा है, और वहाँ के लोग एक भी यहाँ के पक्ष में नहीं बोलते। मानवता तो हर किसी के अंदर होनी चाहिए ना, उनके अंदर जरा भी मानवता नहीं है। दीपू दास को जिस प्रकार से जला के खत्म कर दिया, जिंदा था वो, जिंदा था, और पुलिस ने हवाले किया, और ये एक छुटमुट एक घटना छन के बाहर आई है। ऐसे वहाँ कितने होते होंगे? वहाँ ऐसी हजारों घटनाएं होती होंगी जो छन के यहाँ आ रही है, लेकिन अब हिंदुओं जाग रहा है, और आगे आने वाले समय में इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भाई जी, अगर हिंदू राष्ट्र बना तो भाईचारा बिगड़ेगा या बनेगा? बनेगा। क्यों लगता है कि बनेगा? क्योंकि संविधान जो कहता है वो सेकुलरिज्म कहता है। हजारों संख्या में हिंदू आए हुए हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत होया जा रहा है, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो हम उसको मिटा भी सकते हैं। तो भाई, मैं दिल्ली में जितने भी अपने भाई हैं ना, तो उनसे 3 ही बात कहना चाहूँगा। इन लोगों को ना 3 चीज़ बिल्कुल बैन कर दो। मकान देना बंद कर दो, दुकान देना बंद कर दो, रोजगार देना बंद कर दो। जो ये आप जिनको मकान देते हो, इनसे क्या करते हैं? जनसंख्या बढ़ाते हैं। आप इनको रोजगार देते हो तो रोजगार से क्या करते हैं? ये लोग पैसा कमा के जिहाद
जितने भी जिहादी कार्य होते हैं सब में यूज करते हैं और मकान देते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो भाई बिल्कुल बैन करो इन चीज़ों का। जय श्री राम, जय कुमार। यहाँ देख सकते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। जी हाँ, ये राजधानी दिल्ली की वही तस्वीरें हैं जो आज उस दीपू दास के साथ जो हुई ऐसे जो है निर्मम हत्या की मैं बात करूं या उस अत्याचार की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में ये जो है सड़कों पे ये देख सकते हैं कि सीधा जो है प्रोटेस्ट है। सर क्या आपकी क्या बोलेंगे इस बांग्लादेश में जो निकम्मा सरकार है, इनोज सरकार, इसको जो नोबेल मिला हुआ है इसको नोबेल वापस लिया जाए और इसके जो हिंदू को अत्याचार हो रहा है जल्दी से बंद किया जाए। और भारत सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के जो इसको निगाह रखे, इसके ऊपर एक्शन ले। अगर वो नहीं मानते जो हमने जो देश दिया हुआ बांग्लादेश से काट के उसको दोबारा वापस हिंदुस्तान में ले लिया जाए। इसको वापस से बांग्लादेश को हिंदुस्तान में ले लिया जाए। क्यों बांग्लादेश में चुन के हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो हिंदू था जैसे पाकिस्तान में खत्म हो गया, वो अभी भी यही टारगेट चल रहा है मुसलमान का। और इनोज सरकार जो है मुसलमान का सरकार है, इनोज सरकार जो है मुसलमान का सरकार है, हिंदू का इसलिए टारगेट करके इसको मारा जा रहा है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं भी भारी संख्या में आज जो है हिंदुओं की जो है भीड़ इकट्ठा हुई है और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। वहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस और हिंदुओं के बीच में जो है ये माहौल केवल ये वो आक्रोश है, ये वही आक्रोश है जो कि बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के साथ अत्याचार पर है। मैम सबसे बड़ी जो बात थी, आपने जो हिंदू राष्ट्र की बात करी थी मैम, वो आज भारत में बोलना गुनाह हो गया। जी, हिंदू राष्ट्र की बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं तो ये जो जिहादी माइंडसेट है ये बढ़ते जा रहे हैं, हमारे को हमारे देश से ही बाहर निकाले जा रहे हैं। चाहे असम हो गया, चाहे बंगाल हो गया, कश्मीरी पंडित भी भाग के आ रहे थे, ये चाहे केरला हो गया, चाहे तमिलनाडु हो गया। हम कब तक अपने लोगों जगहों से भागते रहेंगे? अब राष्ट्र के निर्माण करने संविधान का उल्लंघन है ये ऐसी बात करना? संविधान का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं है ऐसी बातें करना। हम सिर्फ अपनी सोच आगे रख रहे हैं। संविधान हमारे को राइट टू स्पीच देता है कि हम अपनी सोच को आगे रख सकें। हम यहाँ पे कुछ गलत मांगे नहीं कर रहे हैं। जब हमारे को प्रताड़ित करा जाता है तो हम उसके खिलाफ बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास ये राइट है। दूसरी चीज़, बांग्लादेश के अंदर ये उनका इंडिजिनस राइट है। मैं इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से बात कर रही हूँ, सिविलाइजेशनल राइट है जिसके लिए उनके पास उनको उसी मातृभूमि में उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए जहाँ पे वो हैं। क्योंकि अब हम इंटरनेशनली देखा जाए तो एक माइनॉरिटीज़ बनते जा रहे हैं हर उस जगह पे, और माइनॉरिटीज़ की राइट्स हमें भी मिलने चाहिए। शेख हसीना के जो उनकी यही डिमांड्स थी कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स रहें, तो उनको वहाँ से भगा दिया गया। जब शेख हसीना जी को भगा सकते हैं तो दीपू जैसे हम जैसे कौन ही लोग हैं, हमें भी जलाया जाएगा। हम अब चाहते हैं कि जितने देश हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिकली ग्रो हो रहे हैं, अब स्पिरिचुअली भी, रिलीजियसली भी हमारे साथ खड़े रहें। हमारे को दीपू के एक जैसे 4 और इंसिडेंसेस आ चुके हैं। एक छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची या 7 साल की बच्ची, उसको भी जलाया गया है। कब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी? कब तक हम चुप बैठेंगे? अब इंटरनेशनल एजेंसीज को स्टेप इन करना चाहिए। हमें वहाँ पे हिंदू राष्ट्र चाहिए बांग्लादेश के अंदर, और हमारे को चाहिए कि बॉर्डर्स भी खोल दिए जाए। जिसको सेफ नहीं फील होता है वो अंदर आए, और हम अपनी मिलिट्री और आर्मी भी वहाँ पे भेजनी चाहिए, क्योंकि वो उनको सशक्त जब तक फील नहीं कराएंगे तब तक वो भी घबराते रहेंगे। अब समय आ चुका है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, कि अब आप उनके लिए आर्मी भी भेजनी पड़े तो भेजिए, पूरे विश्व से भी लड़ना पड़े तो लड़े, वरना ये हम सबकी पुकार है। हम सबको प्रताड़ित करा जा रहा है, अब और नहीं सहेंगे। मैम भारत की कोख से जन्मे ये एक बांग्लादेश और पाकिस्तान आज भारत को झुकाने की जो है बात कर रहे हैं। वहाँ पे अभी बोला कि व्यापार बंद हो जाएगा तो भारत घुटने पाएगा। देखिए, उनका जो 95% एक्सपोर्ट्स है वो सारे हमारी तरफ ही आते हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट टारगेटिंग है जो भारत उनके लिए कर रहा है। क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरे के पूरे विश्व पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो सारे जितने भी कपड़े हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं हमारे वाया, तो वो सारा का सारा जब पूरे विश्व पे इसका क्या कहते हैं इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सब लोग हमारे साथ इकट्ठे होंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद ही उनको एम्पावर करते हैं। हम देखें कि कौन से कपड़े बांग्लादेश में बने हैं, हम उनको रोकें। जितने भी जिहादी लोग हैं हमारे आसपास उनको पहचानना शुरू करें।